Bismillahirrahmanirrahim. How are you 5 class? अल्हम्दुलिल्लाह I am also fine. मुझे पता है सेकंड टर्म का सिलेबस भी आपके पास आ चुका है और इस बार जो है आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में मैथ की जो चीज़ें शामिल हो रही हैं वो फर्स्ट टर्म से थोड़ी सी मुश्किल हैं। मुश्किल कैसे कि उसमें अब आपको ज़्यादा जो है कहना चाहिए कि मैथमेटिकल चीज़ें जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं वो अब आपको बताई समझाई जाएंगी कि किस तरह से आपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम मैथमेटिकली सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 के ये वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। इसमें बच्चों को मुश्किल हो रही है। मुझसे बहुत दफ़ा उन्होंने कहा कि टीचर हमें इसकी वीडियोस दें ताकि हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट मेथड से टीचर्स करवा रही हैं। देखें, वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं ये डेली लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि किस तरह हम मैथ को यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है ना, मैथ कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको आप सिर्फ याद करें और बस भूल जाएं। नहीं, इसको हमने अप्लाई करना होता है, इनको हमने यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब देखें, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि 4.5 लीटर ऑफ स्ट्रॉबेरी जूस इज़ टू पुट इक्वली इनटू द ग्लासेस ऑफ 1/4 लीटर ईच। जिस तरह से आप कोई भी कोक की बोतल, स्प्राइट की बोतल 1.5 लीटर 1 लीटर की बोतल होती है, तो हम कहते हैं जी इसमें 4 गिलास बनेंगे। इसी तरह से ये एक 4.5 लीटर की जूस की बोतल है, स्ट्रॉबेरी जूस है, और उसके गिलास बनाने, और हर गिलास जो है ना वो कितनी मेजरमेंट का है, 1/4 लीटर। 1/4 लीटर क्या होता है? तकरीबन 1 पाव। आम नॉर्मल सा गिलास जैसे डिस्पोजेबल गिलास होते हैं ना, वो 1/4 लीटर का होता है। तो 1 पाव 1/4 होता है, यानी 1 लीटर का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा। ठीक है, तो इतने गिलास हैं साइज़ के। वो बताएं कितने गिलास बनेंगे इतने लीटर की बोतल में, ये हमने बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ द ग्लासेस विच कैन बी फिल्ड बाय द स्ट्रॉबेरी जूस। टोटल जूस ये है, इतने साइज़ के गिलास हैं। अब बताएं टोटल कितने गिलास बनेंगे। तो आपने इसमें ये नहीं कि डायरेक्ट ही आप बस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, नहीं, आपने इसकी वर्डिंग से जो चीज़ें हैं वो निकालनी है कि गिवन क्या क्या है। तो टोटल जूस उसने दिया है 4.5 लीटर। उसके पास जो गिलास हैं वो ईच गिलास कितना है, 1/4 लीटर का। अब उसने पूछा है हाउ मैनी ग्लासेस फिल्ड, तो ये हमने बताना है उसे कि क्या वो दे रहा है और क्या वो पूछ रहा है। तो अब हम ये लिखेंगे 4.5 डिवाइड इंटू 1/4 लीटर गिलास। ठीक है, तो देखते हैं कितने गिलास बनते हैं। इसको 4 2 ज़ा 8, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, सो 9/2 डिवाइड 1/4। तो ये चीज़ मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई थी कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी इसको उलट देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/1। ठीक है, अब ये नीचे 2 है, इधर 4 है, तो क्रॉस में यूं कैंसलेशन हमने करनी होती है। तो 2 के टेबल पे कट गया ये, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इधर और इधर चेक कर लें, कुछ और कैंसिल होता है तो ठीक, वरना ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 9 2 ज़ा 18, तो 18 ग्लासेस बनेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, राइट। फिर से देख लें इसको, यानी इतनी बड़ी बॉटल, इतने वॉल्यूम की बॉटल से अगर इतने साइज़ के गिलास बनाए जाएं तो टोटल कितने गिलास बनेंगे? 18, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज 3.3 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्डिंग को पहले समझेंगे। हाँ जी, इसमें अब देखें, उसने कहा है एक टेलर है, दर्जी। ए टेलर हैव 10.5 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ फैब्रिक, यानी एक कॉटन का कपड़ा आया है सूट सीने के लिए, और उसमें टोटल कपड़ा कितना है? 10.5, 10.5 मीटर, यानी 10.5 मीटर। और उसने कहा है कि उसके पीस उसने बनाने, और हर पीस जो है ना 1.5 मीटर का होना चाहिए। तो बताइए कितने पीस बनेंगे।
तो अब इसकी वर्डिंग से जो चीज़ गिवन है वो हम अलग करेंगे। टोटल लेंथ कितनी है उसके पास 10.5 मीटर, और उसने जो पीस बनाने हैं उसकी लेंथ ईच पीस की कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। हाउ मैनी पीसेस, कितने पीस बनेंगे ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 10.5 मीटर को डिवाइड करेंगे 1.5 मीटर के पीसेस में, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने पीस बनने हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में पहले हम चेंज करेंगे। 10 2 ज़ा 20, 20 और 1 21, 21/2, ठीक है। ये आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना अब आ गया होगा। ये और ये मल्टीप्लाई होता है, फिर जो चीज़ आती है उसमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करते हैं, ठीक है। ये डिवाइड 2 1 ज़ा 2 और ये 1 प्लस करें तो 3/2। अब ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, क्योंकि फ्रैक्शंस की डिवीजन नहीं होती। इसको हम यूं मल्टीप्लाई में चेंज करके फिर सॉल्व करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इस साइड वाले का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब देखिए ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब जब ख़त्म हो जाए कैंसलेशन तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करें। तो 7 1 ज़ा 7, और नीचे क्योंकि 1 है वो हम लिखते नहीं हैं, सिंपल 7 लिखेंगे। तो 7 पीसेस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे PIECES, पीसेस, यानी 1.5 मीटर के जब हम पीस बनाएंगे इस पूरे कपड़े से तो टोटल पीसेस कितने बनेंगे 7 पीसेस, ठीक है। देख लें इसको फिर से, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वर्ड प्रॉब्लम जो है ये मुश्किल नहीं होते हैं, बल्कि इनको तो करने में मज़ा आता है। एक ट्रिक होता है कि किस तरह से मैथमेटिकली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए एक दर्जी जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी मैथ को किस तरह से यूज़ करता है, ठीक है। वीडियोस में आप इस तरह की चीज़ों को जब आप देखते हैं तो रोक के समझ के अच्छी तरह अपनी स्पीड के मुताबिक इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं मरवा कोई बच्ची है, रीड कर रही है, कोई बुक रीडिंग कर रही है। उसने 4.5 पेजेस उस बुक के 1.5 आवर में रीड किए, पढ़े हैं। अब वो पूछ रहे हैं बताइए 1 घंटे में कितने पढ़ेगी, यानी 1.5 घंटे में इतने पढ़ें तो 1 घंटे में वो कितने पेजेस पढ़ेगी। तो पहले हम निकालेंगे गिवन, शी रीड 4.5 पेजेस, टाइम कितना है 1.5, तो हाउ मैनी पेजेस इन 1 आवर। तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि कितने वो पढ़ सकती है इस टाइम में। तो 4.5 डिवाइड इंटू 1.5 आवर, ठीक है। यानी इस पेजेस को हम इसमें डिवाइड करते हैं तो वो निकल आएगा कि टोटल फिर वो कितने पेज 1 आवर में पढ़ेगी। तो 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9/2 डिवाइड 2 1 ज़ा 2, 1 3, तो 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 9/2 मल्टीप्लाई 2/3, राइट। 2 से 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ये तो ऊपर वाली ऊपर से 3 मल्टीप्लाई 1 और नीचे वाली 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3/1, जिसको हम सिंपल 3 भी लिख सकते हैं। यानी इतने पेजेस वो 1 घंटे में पढ़ेगी, क्योंकि टाइम कम हो गया है ना। पहले था 1.5 यानी 1.5 घंटा, अब 1 घंटा है। तो पहले वो 4.5 पढ़ रही थी पेजेस, तो अब वो कम यानी 3 पेजेस पढ़ पाएगी अगर उसकी स्पीड यही रही, ठीक है। तो अब देखें हमने आज ये इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस जो हैं वर्ड प्रॉब्लम के समझा दिए हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, इसको रोक के फिर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और वर्डिंग ज़रूर थोड़ी सी लिखा करें। और साथ में जो आंसर आता है उसका यूनिट भी ज़रूर लिखें कि वो क्या फाइंड कर रहा है। जैसे मैं लिख रही थी कि ग्लासेस, इतने ग्लासेस बनेंगे, इतने पीसेस बनेंगे, तो आंसर के साथ आपने यूनिट ज़रूर लिखना है, ठीक है। और इनके स्टेप्स जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार उसको राइट करके, ठीक है। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।